नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आज स्टडी ऑफिशियल पर। तो आज हम बात कर रहे हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर के हाल ही में हुए शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के शिखर सम्मेलन में दिए गए महत्वपूर्ण भाषण की। अब इस सम्मेलन में दोस्तों जयशंकर जी ने आतंकवाद, अलगाववाद, कट्टरवाद जैसे मुद्दों पर सख्त रुख अपनाया और पाकिस्तान को सीधे निशाने पर ले लिया। इसके साथ ही उन्होंने चीन की नीतियों पर भी कटाक्ष किया। तो दोस्तों आज अपने इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि विदेश मंत्री ने किन किन महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर चर्चा की, उनका पाकिस्तान और चीन के प्रति क्या रुख रहा और इस भाषण का भारत और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने अपने संबोधन में बिना नाम लिए पाकिस्तान पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आतंकवाद, अलगाववाद और कट्टरवाद से निपटने के लिए सभी देशों को एकजुट होना होगा। अब पाकिस्तान का जिक्र किए बिना उन्होंने दोस्तों ये स्पष्ट कर दिया कि जब तक आतंकवाद को समर्थन देने वाले देश अपनी हरकतें नहीं रोकते तब तक बेहतर रिश्तों की बात करना व्यर्थ है। अब जयशंकर जी ने कहा कि बेहतर रिश्ते के लिए सबसे जरूरी चीज है भरोसा। अगर भरोसा नहीं तो कुछ नहीं। अब इसका सीधा अर्थ ये है दोस्तों कि भारत पाकिस्तान के संबंधों में सुधार तभी संभव है जब पाकिस्तान आतंकवाद के मुद्दे पर सख्त कदम उठाए। और पिछले कई दशकों से सीमा पार से हो रहे आतंकवादी हमले को लेकर भारत की स्थिति स्पष्ट रही है और जयशंकर जी ने इसे फिर से दोहरा दिया है। पाकिस्तान के बाद दोस्तों जयशंकर जी ने चीन को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि एससीओ के सदस्य देशों के बीच आपसी सहयोग का आधार परस्पर सम्मान और संप्रभुत्व समानता होती है। अब दोस्तों इस बयान में उन्होंने बिना नाम लिए चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी कि सीपेक की ओर भी इशारा किया। उन्होंने कहा कि अगर हम चुनिंदा व्यापारिक प्रथाओं और मार्गों को ही बढ़ावा देंगे तो एससीओ की प्रगति संभव नहीं होगी। अब ये बयान दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि चीन की कई परियोजनाएं भारत की संप्रभुत्ता का उल्लंघन करती है। आपको बता दूं कि सीपेक का मुद्दा भारत के लिए संवेदनशील है क्योंकि ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके से होकर गुजरता है जिसे भारत अपना अभिन्न हिस्सा मानता है। जयशंकर जी के इस बयान से साफ है कि भारत एससीओ जैसे मंचों पर भी अपने संप्रभु अधिकारों से कोई समझौता नहीं करेगा। दोस्तों आपको बता दूं कि एस जयशंकर जी की ये यात्रा इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पिछले 9 सालों में पहला मौका है जब किसी भारतीय विदेश मंत्री ने पाकिस्तान की यात्रा की है। इससे पहले 2015 में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान का दौरा किया था। दोस्तों जयशंकर जी का पाकिस्तान दौरा इसलिए भी खास रहा क्योंकि वे भारतीय उच्चायोग गए और वहां पौधारोपण भी किया। सोशल मीडिया पर उनकी इस यात्रा की काफी चर्चाएं हो रही है, खासकर उनके स्टाइलिश अंदाज की। दोस्तों जयशंकर जी के पाकिस्तान दौरे को एक सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के रूप में भी देखा जा रहा है, जहां उन्होंने अपनी उपस्थिति से पाकिस्तान को कूटनीतिक संदेश दिए हैं। अगर दोस्तों बात करें चीन और पाकिस्तान के संबंधों की तो जयशंकर जी के बयान से ये स्पष्ट है कि भारत एससीओ जैसे मंच पर भी अपनी स्थिति स्पष्ट रख सकता है। चीन पाकिस्तान के बीच बढ़ते सहयोग और सीपेक जैसी परियोजनाएं भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। जयशंकर जी ने एससीओ के मंच पे ये साफ संदेश दिया है कि किसी भी एक पक्षीय एजेंडे को बढ़ावा देकर क्षेत्रीय शांति और स्थिरता हासिल नहीं की जा सकती। अब दोस्तों एससीओ की ये बैठक एक ऐसे समय पर हो रही है जब भारत और चीन के बीच लद्दाख सीमा पर तनाव बना हुआ है और पाकिस्तान के साथ भी संबंध कोई सामान्य तो है नहीं। तो जयशंकर जी के बयान से ये संकेत मिलता है कि भारत किसी भी प्रकार के क्षेत्रीय या वैश्विक दबाव के आगे नहीं झुकने वाला। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।